6th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोई डरते डरते अपने रूम से बाहर आती है और तभी वो देखती है कि उसका म्यूजिक चल रहा है। इसे देखकर वो पहले से और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वो किलर आता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि गायोन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। तभी उसके पास दोई की मैसेज आती है। मैसेज में वो गुवन से हेल्प मांग रही थी, साथ ही उसने अपना लाइव लोकेशन भी भेज दिया था। मैसेज पढ़ते ही गुवन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही तेजी से कार चलाकर जाने लगता है। रास्ते में वो दोई को कॉल भी करता है बट दोई का कॉल उसे नहीं लगता है, इसलिए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कार को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है। जब वो दोई के अपार्टमेंट में पहुंचता है तब यहाँ का लिफ्ट काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए टॉप बिल्डिंग पे जाने के लिए वो सीढ़ियों का सहारा लेता है। इधर हम दोई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और रोते हुए उस किलर से कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। बट ये किलर तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कपड़े को काटने लगता है। ये देखकर दोई और भी ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। किलर इस सीन को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है और वो धीरे धीरे कपड़े को काट रहा होता है। जब वो लास्ट बच्चा थोड़ा कपड़ा काट रहा होता है तभी वो किसी की आहट सुनकर वहाँ से छुप जाता है। इतने ही देर में कपड़ा पूरा कट जाता है और दोई गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे गुवन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गुवन को अपने पास इस तरीके से देखकर दोई की जान में जान आती है बट उसे वो देखती ही रह जाती है। इधर गुवन भी दोई को देखे जा रहा होता है। तभी वो किलर आता है और गुवन पे हमला कर देता है, जिससे कि गुवन का हाथ छूट जाता है और ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते टाइम गुवन अपने मैजिक का यूज करता है और ये दोनों बच जाते हैं। यहाँ पे गुवन दोई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दोई बस इतने ही बातों को सुनती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और गुवन को गले लगा लेती है। गुवन दोई को दिलासा दे रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बट दोई तो रोई जा रही थी। तभी वहाँ पे जोसियोक आता है और इन दोनों को इस तरीके से देखकर इसे अच्छा फील नहीं होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जोसियोक और दोई को देखते हैं। ये दोनों अपार्टमेंट के अंदर होते हैं। यहाँ पे जोसियोक दोई से पूछता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तो दोई कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे गुवन आता है और कहता है कि तुम्हारा लॉकर टूट गया था, इसी वजह से शायद वो किलर अंदर आ गया था। इसके बाद ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर दोई अपना फोन मांगती है और उसे देखने लगती है। वो देखती है कि उसके घर में एक पर्सन आया होता है बट उसे देखकर वो कहती है कि जो पर्सन मुझे मारने आया था ये वो पर्सन नहीं है। जब वो मुझे मार रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वो इस सिचुएशन को फील कर रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जो म्यूजिक उसने लगाई थी वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। फिर दोई उस किलर के गर्दन पे देखती है और उसे कुछ याद आता है। वो उस टाइम की बातों को याद करती है जब फर्स्ट टाइम इस किलर ने इसे मारने की कोशिश की थी। जैसे ही गुवन इस बात को सुनता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना फेस बदल रहा है। इसके बाद गुवन कहता है कि आखिर हम इस इंसान को कैसे पकड़ेंगे, ये तो अपना फेस बहुत ही जल्द बदल दे रहा है। ये सुनकर जोसियो कहता है कि अगर वो किलर अपना फेस बदल रहा है तो क्या ये डेंजरस हो सकता है। कुछ टाइम तक ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं। उसके बाद जोसियो गुवन को एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद जोसियो गुवन से पूछता है कि तुम दोनों तो टॉप फ्लोर से नीचे गिर रहे थे, फिर तुम दोनों अचानक से सीढ़ियों के पास कैसे पहुँच गए। ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हो कि तुम्हें जानना है कि हम कैसे बच गए। अगर तुम्हें जानना ही है तो जाके तुम दोई से पूछ सकते हो। ये सुनने के बाद जोसियो कहता है कि मुझे वो नहीं बताएगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो हमेशा से ही अपने सारे प्रॉब्लम को फेस करते आ रही है और मैं अकेला ऐसा पर्सन हूँ जो उसकी साइड में हूँ। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसी की साइड में हूँ। इस वक्त इन दोनों के बीच में दोई को लेकर बहस हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही दोई से प्यार करते हैं। अब हम दोई को देखते हैं जो कि बालकनी में आके अपने एक्सीडेंट को याद कर रही थी। तभी वहाँ पे जोसियोक आता है और दोई से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो दोई से बताती है कि पहले मैं मौत को बहुत ही हल्के में ले रही थी, इसलिए नहीं कि मैं ब्रेव हूँ बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मरने की फीलिंग कैसी होती है। लेकिन उस वक्त जब मैं कपड़े से टंगी हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया गायब हो रही थी और इस दुनिया पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और रही उस किलर की बात, वो किलर मुझे मारने के लिए हमेशा मेरे आसपास मंडरा रहा है। कल शायद वो किसी और का रूप ले, मेरे एम्प्लॉय का रूप ले या फिर किसी वर्कर का रूप लेकर मेरे पास आकर मुझे मार सकता है। कल मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगी तब वो मेरे सामने किसी के भी चेहरे के साथ आ सकता है। दोई की इतनी डीप बातें सुनने के बाद गुवन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस लड़ाई को अकेले मत लड़ो, चलो हम शादी कर लेते हैं और इसके बाद तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं रहोगे। और इतना कहकर जोसियोक अपना हाथ दोई की तरफ बढ़ाता है। दोई जोसियोक को तो बस देखे ही जा रही थी। तभी वहाँ पे गुवन भी आता है और गुवन भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो भी अपना हाथ दोई की तरफ बढ़ा देता है। अब दोई खड़ी होती है और उन दोनों को देखने लगती है। सीन कट होती है और अब हम दोई को नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस सेन के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे दोई कल रात के बारे में सोच रही होती है और यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दोनों लड़की दोई के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर खड़े हैं। दोई इस सिचुएशन में क्या करे, किस लड़की को पसंद करे, ये इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वो दोनों लड़कियों से कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि गुवन दोई को देख रहा होता है और वो बहुत ही गुस्सा होता है।
और गुवन अपने आप से कह रहा होता है कि दोही ने एक तुच्छ इंसान के लिए मुझे मना किया। और उसके बाद वो पेपर पढ़ता है। पेपर में जोसियों के बारे में आर्टिकल आई होती है। उसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और पेपर को दूर फेंक देता है। आखिर कैसे दोही उस सिंपल से इंसान के साथ मुझे कंपेयर कर सकती है। गुवन अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे पार्क आता है और उसे आवाज लगाता है। गुवन उसे देखकर उसके पास चला जाता है। यहाँ पे पार्क गुवन के लिए नाश्ता लाया होता है। गुवन पार्क को यहाँ पे देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग न्यूज चाहिए इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। तो पार्क कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूरे दिन काम करते रहते हो इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। जब गुवन खाने को देखता है तब वो पार्क से पूछता है कि इसे तुमने नहीं बनाया, बताओ आखिर इसे किसने बनाया, इसे गायों ने बनाया है क्या। तो पार्क कहता है कि हाँ, इसे गायों ने ही बनाया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा थक जाते हो इसलिए उसने आपके लिए ऐसा सब किया। वैसे कल के बारे में आप क्या मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो गुवन उसे कहता है कि कल मैं दोही के पास आया था उसे बचाने के लिए और उसे प्रपोज भी कर दिया। ये सुनकर पार्क कहता है कि अच्छा ये बात है, वैसे भी मैं यहाँ मिराई ग्रुप की वजह से आया था क्योंकि उसका शेयर नीचे जा रहा है। पार्क के ऐसे रिएक्शन के बाद गुवन उसे फिर से कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने दोही को प्रपोज कर दिया, मैंने एक इंसान को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाता है और वो जोर जोर से चीखकर कहने लगता है कि क्या आपने उसे सच में प्रपोज कर दिया। आप तो उसे चुड़ैल, क्रेजी लड़की और भी न जाने क्या क्या कहते हो, बट आपने उसे प्रपोज कैसे कर दिया। इन दोनों की बातें आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं, इसलिए गुवन कहता है कि जरा तुम धीरे बोलो, और मैंने उसे इसलिए प्रपोज किया है ताकि मैं उसका हाथ हमेशा पकड़ सकूं, क्योंकि वो मेरी वाइफ होगी तो वो मना नहीं कर पाएगी। ये सुनकर पार्क कहता है कि अगर तुमने सच में ऐसा किया तो मिस जिन का क्या होगा, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। उनके साथ कई और भी ऐसी लड़कियां होंगी जिनका दिल टूट जाएगा इस शादी की वजह से। ये सुनकर गुवन कहता है कि आखिर कितनी लड़कियां होंगी जो मेरी शादी से उनका दिल टूट जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस वाली लड़की ऑफिस में बैठ के टैरो कार्ड देख रही होती है और इसे वो पता लगा रही होती है कि उसकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, और बीच बीच में वो दोही को कुछ कह भी रही होती है, बट उसे पता नहीं होता है कि बगल में ही दोही बैठी है। जैसे वो दोही को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी टैरो कार्ड नहीं खेलूंगी। लेकिन दोही उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाती है और वहाँ पे जाकर वो पूछती है कि क्या ये टैरो कार्ड सच बोलते हैं। तो ये लड़की कहती है कि हाँ, ये तो सच ही बोलते हैं। इसलिए ये भी बहुत ही सोच समझ के इस टैरो कार्ड से एक कार्ड निकालकर इस लड़की को दे देती है और पूछती है कि बताओ इसमें क्या है। तो ऑफिस वाली लड़की दोही को बताती है कि इस कार्ड का मतलब है कि आप बहुत ही जल्द किसी से मिलने वाले हो। तो दोही कहती है कि मुझे और भी डिटेल्स में बताओ कि इसमें क्या होगा। तो ऑफिस वाली लड़की दोही को बताती है कि आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में कुछ बदलाव होने वाले हैं और ये सारी चीजें हेवन से ही डिसाइड होकर आई हैं, और अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप पिछली लाइफ को भूलने वाली हो और आगे का आपका लाइफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनकर दोही खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक हुआ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा तो होने वाला है। अब हम दूसरी तरफ गुवन और पार्क को देखते हैं। यहाँ पे ये अभी खाया जा रहा होता है और इसे पता नहीं होता है कि इस चीज को किस तरीके से एक्सप्रेस करे। तभी गुवन की नजर जोसेफ पे पड़ती है जो अपने साथ एक पॉट लाया होता है जिसमें रेड कलर के फ्लावर खिले होते हैं। उसे इस तरीके से यहाँ पे फूल के साथ देखकर गुवन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर जोसेफ दोही के कैबिन में जाता है और इसे फ्लावर देता है। यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होती है, इसलिए ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। बाहर से इन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए गुवन भी देखता है और वो गुस्से में यहाँ से जाकर कॉफी पीने लगता है। इधर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जोसेफ दोही से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पहले से पसंद करता हूँ और जब तुमने गुवन को प्रपोज किया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और मैं उस टाइम उससे जेलस भी होने लगा था, बट मैं अब चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। दोही जोसेफ की बातों को सुन रही होती है, बट वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रही थी। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि अपने कॉफी के अंदर बहुत सारा आइस डालकर उसे पी रहा होता है। तभी एक पर्सन आता है, उसे पूछता है कि लगता है कि तुम काफी टेंशन में हो। तो गुवन उसे बताता है कि हाँ, इस समय मेरे दिल पे चोट लगी है, वैसे तुम बताओ कि ये लोग ये सारी कॉफी पी कैसे लेते हैं। फिर उस पर्सन से गुवन पूछता है कि अगर कोई पर्सन आपके नंबर को इमरजेंसी कॉल में सेव करे तो इसका क्या मतलब होता है। तो वो पर्सन उसे बताता है कि उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा खास हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन जोसेफ भी वहाँ पे आया था, इसलिए वो फिर से सैड हो जाता है। अब यहाँ पे जोसेफ आता है और इसके बाद गुवन और जोसेफ बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पे ये दोनों दोही को लेकर एक बार फिर से बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि दोही मेरे साथ सही रहेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो। ये दोनों आपस में यहाँ बातें कर रहे होते हैं और सीन यहाँ पे कट हो जाती है। वेल, नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ टाइम तक वेट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।